कैन यू नेम द फ्रूट्स दैट आर रेड इन कलर? रेड कलर के कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, उनके नाम बता सकते हो? जैसे पॉमीग्रेनेट, एप्पल, स्ट्रॉबेरी। ऐसे आप और भी फ्रूट्स के नेम आपको पता है तो आप बता सकते हो। इसको हम क्वेश्चन और भी बना सकते हैं, जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया कि कैन यू नेम द फ्रूट्स दैट आर रेड इन कलर। अब आप ये बोल सकते हो कैन यू नेम द फ्रूट्स दैट आर येलो इन कलर, कैन यू नेम द फ्रूट्स दैट आर ग्रीन इन कलर। आप ऐसे क्वेश्चन बनाना सीख सकते हो। गॉट इट? हाउ मैनी वेजिटेबल्स आर देयर इन दिस पिक्चर? हाउ मैनी वेजिटेबल्स आर देयर इन द पिक्चर? कितने वेजिटेबल्स हैं, ये काउंट कर लो। देखो ये कैप्सिकम यहाँ पर है, टमाटो, कॉलीफ्लावर, इजंट इट, ब्रिंजल, लेडी फिंगर्स, लेमन, पीज। ओके, कैन यू नेम द ग्रीन वेजिटेबल्स? आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों, दूसरों से सामने, मतलब आप आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हो इस तरीके से। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी डेवलप होगी। जैसे देखो ये क्वेश्चन है लास्ट वाला, एच वाले पे, वाई डू वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो किसी भी फ्रूट्स पे या किसी भी फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पर आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे वाई डू वी ईट पोमीग्रेनेट्स या वाई डू वी ईट पपाया, इसके फ़ायदे क्या हैं और क्या नुकसान है उसके बारे में कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि हमें क्यों खाना चाहिए, वाई डू वी ईट फ्रूट्स, वाई डू वी शुरू हुआ है, वाई डू वी ऐसे शुरू कर सकते हो। देखो यहाँ फ्रूट्स फॉर ऑल टॉपिक है, इसमें आपको मेनली ये समझाने की कोशिश की गई है कि फॉर का यूज़ कैसे होना है, अंडर, ऑन, अप। ठीक है, ये चीज़ें यूज़ होंगी बार बार, इस वाले में भी और इस वाले में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 येलो मैंगोज हैंगिंग ऑन द ट्री। हैंग करा हुआ है, लटका हुआ है, किधर? 5 येलो मैंगोज लटके हुए दिख रहे हैं आपको। 5 येलो मैंगोज हैंगिंग ऑन द ट्री। 1 फॉर द ट्रैवलर हु रेस्ट्स अंडर द ट्री। 1 फॉर द ट्रैवलर, वेयर इज ट्रैवलर? यहाँ पर ट्रैवलर है अंडर द ट्री, ट्री के नीचे लेटा हुआ है, अंडर द ट्री। ठीक है। 1 फॉर द बर्ड हु नेस्ट्स ऑन द ट्री। नेस्ट्स ऑन द ट्री, ये देखो ट्री के अंदर में है ये, तो नेस्ट्स है उसके ट्री के ऊपर नेस्ट्स अंदर ऑन द ट्री। 1 फॉर द स्क्वायरल हु रन अप द ट्री, रन्स अप द ट्री। रन अप कौन कर रहा है? ये स्क्वायरल यहाँ पे रन अप कर रही है। 1 फॉर द रैबिट हु लीव्स अंडर द ट्री। रैबिट कहाँ पे है? लीव्स अंडर द ट्री। 1 फॉर द रैबिट हु लीव्स अंडर द ट्री। एंड 1 फॉर यू टू शेयर विद मी, और एक तुम्हारे लिए है जो तुम्हें मेरे साथ शेयर करना है। 1 फॉर यू टू शेयर विद मी। दूसरे वाले में आ जाते हैं, इसमें है 5 रेड एप्पल्स हैंगिंग ऑन द ट्री। 5 रेड एप्पल्स हैंग किए हुए हैं ट्री पर। 5 रेड एप्पल्स हैंगिंग ऑन द ट्री। 1 फॉर द ट्रैवलर हु रेस्ट्स अंडर द ट्री। यहाँ पर भी ट्री के अंडर में नीचे रेस्ट कर रहा है ये। 1 फॉर द ट्रैवलर हु रेस्ट्स अंडर द ट्री। 1 फॉर द बर्ड हु नेस्ट्स ऑन द ट्री। ठीक है, आपको इसको यूज़ करने भी आ जाएगा साथ साथ कि वो रेस्ट्स अंडर द ट्री यूज़ करते हैं हम। और बर्ड क्या है? 1 फॉर द बर्ड हु नेस्ट्स ऑन द ट्री। ट्री के ऊपर नेस्ट्स में, नेस्ट पे है, नेस्ट्स ऑन द ट्री। तो हम इसको ऐसे भी यूज़ करें, नेस्ट्स ऑन द ट्री, मतलब ट्री के ऊपर नेस्ट में वो बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप ये सेंटेंस कहीं दूसरी जगह देखते हो, कॉमन एरर में देखते हो, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, क्योंकि आपको ये पहले से पता है कि 1 फॉर द बर्ड हु नेस्ट्स ऑन द ट्री, तो ये करेक्ट है। 1 फॉर द स्क्वायरल हु रन्स अप द ट्री, जो ट्री के ऊपर रन कर रही है, रन अप द ट्री। 1 लेस फॉर द रैबिट हु लीव्स अंडर द ट्री, यानी कि एक लेस है रैबिट के लिए, हु लीव्स अंडर द ट्री। 1 फॉर यू टू शेयर विद मी। इस पूरे को इसलिए दिया गया है ऐसा, आप इसको अगर 4 to 5 टाइम्स पढ़ लेते हो तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर आप फ्यूचर में भी कभी ऐसे सेंटेंस देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये जिस तरह से यूज़ किया गया वो बिल्कुल सही बना है। यानी किसके साथ? ट्री अपने फ्रूट शेयर करता है। आप इसको अपने तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हो, जैसे व्हाट डू यू शेयर विद योर ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड्स।
आप अपने ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड्स के साथ क्या शेयर करते हो? सर्कल द वर्ड्स फॉर एंड ऑन द पोएम। यहाँ पोएम में फॉर और ऑन का ज़्यादा यूज़ हुआ है, फॉर और ऑन का, यानी किसके लिए और कहाँ पर। जैसे और अंडर भी यूज़ हुआ है, यानी अंडर द ट्री, ऑन द ट्री हमने यूज़ किया है, अंडर द ट्री, ऑन द ट्री। अ विजिट टू द मार्केट, यहाँ पे देखो मिनीज फादर इज़ अ फार्मर, मिनी के जो फादर है वो एक किसान है, फार्मर है। उसके जो फादर है वो अपने फार्म में क्या ग्रो करता है? ही ग्रोज वेजिटेबल्स इन हीज फार्म। क्या ग्रो करता है? वेजिटेबल्स, जो भी वो ग्रो करता है अपने फार्म में, जो भी उगाता है उसको कहते हैं ग्रोज। तो वो क्या ग्रोज करता है अपने फार्म में? वेजिटेबल्स। ही सेल्स दैम इन द मार्केट, फिर वो उसे कहाँ सेल करता है? मार्केट में। एवरी सैटरडे मिनी गोज विद हिम टू द मार्केट, एवरी सैटरडे, हर सैटरडे मिनी क्या करती है? गोज टू द मार्केट विद हिम। हर फादर सेल्स हीज वेजिटेबल्स। एवरी सैटरडे मिनी गोज विद हिम टू द मार्केट, ही टेक्स हर अराउंड द मार्केट, यानी उसे मार्केट में लेकर जाता है। मैनी पीपल इन द मार्केट, दे आर बाइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, क्या खरीद रहे वो? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दे आर बाइंग फ्लावर्स एंड टॉयज, फ्लावर्स एंड टॉयज। मिनी कहती है, देखना, मिनी कहती है लुक फादर, देयर आर मैनी कलरफुल फ्लावर्स। तो इसके फादर कहते हैं यस देयर आर, मतलब हाँ यहाँ है। लेट मी टेल यू द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स, उसके फादर कहते हैं लेट मी टेल यू द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स, चलो मैं तुमको इन फ्लावर्स के नाम बताता हूँ। दीज आर रोजेज, दीज आर मैरीगोल्ड्स, दीज आर जैस्मिन, ऐसे बताते हैं कि ये रोज़ है, ये मैरीगोल्ड है, ये जैस्मिन है, ठीक है। तो दीज आर रोजेज, दीज आर मैरीगोल्ड्स, दोज आर जैस्मिन, ठीक है। दीज दोज यूज़ हुआ है। दीज आर, ये दीज मीन्स ये रोज़ है, ये मैरीगोल्ड है, और दोज मतलब वो जैस्मिन है, वो जैस्मिन, दोज आर जैस्मिन फ्लावर्स। फिर उससे फादर कहते हैं कि लुक एट द फ्रूट्स यार, यहाँ पे फ्रूट्स देखो। मिनी कहते हैं यहाँ पर कि यस समटाइम्स मदर मेक्स अ स्ट्रिंग ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स। समटाइम्स, तो फूल को देखकर कहती है कि हाँ समटाइम्स मदर मेक्स अ स्ट्रिंग ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स। स्ट्रिंग मीन्स क्या होता है? माला बनाना, किसी को ऐसे ऐसे करके माला बनाना। तो हाँ उसने कहा, तो मिनी कहती है यस हाँ समटाइम्स मदर मेक्स द अ स्ट्रिंग ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स। हाँ कभी कभी, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, जो मेरी मम्मा हैं वो भी जैस्मिन की माला बनाती है, जैस्मिन फ्लावर्स। फादर कहते हैं उसके लुक एट द फ्रूट्स हियर, कि यहाँ पर फ्रूट्स भी, लुक एट द फ्रूट्स हियर। मिनी कहती है आई कैन सी एप्पल्स बट वॉट आर दोज लार्ज फ्रूट्स। वो दोज मतलब उस, क्या होगा उस लार्ज फ्रूट्स, बड़े फ्रूट्स का, बिहाइंड द एप्पल्स मतलब उन बड़े एप्पल्स के बारे में बताओ। व्हाट आर दोज लार्ज फ्रूट्स बिहाइंड द एप्पल, उसके बारे में पूछ रही है कि उसके बारे में मुझे बताओ। व्हाट आर दोज लार्ज फ्रूट्स बिहाइंड द एप्पल्स, जो एप्पल के पीछे है। अपना एक जो फ्रेंड जोन बनाए, अपना एक ग्रुप बनाओ, जिस ग्रुप में आप ये सारी कम्युनिकेशन को आपस में हर एक दो दिन के गैप में रिपीट किया करो। रिपीट करने के साथ आपको ऐसे ही क्वेश्चन बना कर पूछने हैं, इसी वे में पूछने हैं, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी। जैसे कोई मिनी बन जाएगा, कोई उसका फादर बन जाएगा, तो मिनी उसको उसी तरह से क्वेश्चन करेगी, जैसे लुक फादर देयर आर मैनी कलरफुल फ्लावर्स। फिर कोई फादर होगा वो उसको उसी तरह से आंसर करेगा, उसी तरह से चीज़ों को बताएगा जैसे बता रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से आपकी स्किल डेवलप होगी। कल पे हैं फादर उसके कहते हैं दोज आर पाइन एप्पल्स। जो उसने पूछा ना लास्ट वाले में, हमने देखा कि उसने क्या पूछा, लास्ट वाले में हमने देखा कि उसने क्या पूछा था। मिनी ने पूछा था आई कैन सी एप्पल्स बट व्हाट आर दोज लार्ज फ्रूट्स बिहाइंड द एप्पल्स। आई कैन सी एप्पल्स बट व्हाट आर दोज लार्ज फ्रूट्स बिहाइंड द एप्पल्स। एप्पल्स के पीछे जो बड़ा फ्रूट पड़ा है वो क्या है, बड़े फ्रूट्स हैं वो क्या है। तो फिर उसको ये आंसर किया है उसके फादर ने कि
दोज आर पाइनएप्पल्स, वो क्या हैं, दोज आर पाइनएप्पल्स। फिर मिनी कहती है व्हाट आर दीज फ्रूट्स केप्ट ऑन द राइट ऑफ द एप्पल्स। आप इसको पूछ सकते हो नेक्स्ट किसी भी चीज़ में कि आप अगर कुछ और भी चीज़ें रखी है, सपोज़ कि बहुत सारे आपके बुक्स रखे हैं, पीछे इरेजर रखा है, कोई स्टेशनरी पर आप गए हो, तो आप उसको भी क्वेश्चन इसी हिसाब से पूछ सकते हो। जैसे व्हाट आर, हम पूछ सकते हैं ना कि व्हाट आर दीज पेंसिल्स केप्ट ऑन द राइट ऑफ द बुक्स, ऐसे पूछ सकते हैं। समझ रहे हो, क्वेश्चन करना सीखना है आपको। व्हाट आर दीज पेंसिल्स केप्ट ऑन द राइट ऑफ द बुक्स, केप्ट ऑन द राइट ऑफ द बुक्स। ये जो क्वेश्चन किया था कि वो जो एप्पल्स के राइट में रखा हुआ है वो क्या है, तो उसके फादर ने बताया दे आर ऑरेंजेस। फिर मिनी का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बिग ग्रीन फ्रूट केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द एप्पल्स। ठीक है, कितने क्वेश्चन कर लिए यहाँ कि एप्पल के राइट में क्या रखा है, व्हाट इज़ केप्ट इन द राइट ऑफ द एप्पल, व्हाट इज़ केप्ट इन द लेफ्ट ऑफ द एप्पल। तो आप ऐसे पूछ सकते हो व्हाट आर दीज फ्रूट्स केप्ट ऑन द राइट ऑफ द एप्पल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बिग। फादर कहते ओ दैट इज़ वाटरमेलन। उसके फादर कहते ओ दैट इज़ वाटरमेलन। फिर है मिनी रिटर्न्स होम विद हर फादर, शी होल्ड्स अ स्मॉल बास्केट ऑफ फ्लावर्स इन हर हैंड, हर फादर हैज़ अ बैग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, इज़ देयर अ मार्केट नियर योर हाउस, क्या आपके घर के पास कोई मार्केट है। पूछा क्यों जा रहा है, क्यों आपको जाकर वहाँ पे ऐसी कम्युनिकेशन आप उनसे तो नहीं करोगे, लेकिन आप अपने फ्रेंड जोन में, जैसे मैंने बताया कि अपना एक ग्रुप बना, उसमें कम्युनिकेशन इस तरह की का कर सकते हैं हमारी स्किल डेवलप के लिए। डू यू गो टू द मार्केट विद वोम, डू यू गो, किसके साथ तुम जाते हो, विद वोम। विद वोम पीछे भी मैंने यूज़ करने बताया था कि विद वोम मीन्स किसके साथ। ठीक है, व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट द मार्केट। ठीक है, इससे क्वेश्चन आंसर करो, उसको आपको समझने में आसानी होगी। आर दीज ओनियंस, येस दे आर। आर दीज ब्रिंजल्स, येस दे आर। आर दीज एप्पल्स, येस दे आर। ऐसे ये भी प्रोनाउंस एक वे में बोलना है। ठीक है, आर दीज टमाटोज, नो दे आर नॉट। ठीक है, आर दीज पोटैटोज, नो दे आर नॉट। फिर उसका आंसर करना है कि ये क्या है, दीज आर ब्रिंजल्स। आर दीज कैरेट्स, येस दे आर, दीज आर कैरेट। ठीक है, इसी तरह से इसी वे में आपको बोलते हुए आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए ही समझाया गया है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से बुक उठाई है। स्टार्टिंग से ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, ऐसे ही आंसर करने हैं, ऐसे ही बोलना है। आर दीज पम्पकिन्स, नो दे आर नॉट, दीज आर पोटैटोज। आर दीज मैंगोज, नो दे आर नॉट, दीज आर ऑरेंजेस। आर दीज कॉलीफ्लावर, yes they are cauliflower. Is this a cabbage, yes it is। देखो इस तरह से भी बोल सकते हैं, is this a cabbage, yes it is, this is a cabbage।